एक बड़ा अपडेट है जो पुंछ से इस वक्त मिल रहा है। पुंछ से बड़ी खबर, जहां पर पुंछ में सेना ने जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किए हैं। पुंछ में शिंद्रा इलाका है जहां पर सेना की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान मोर्टार शेल नष्ट किए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने यह कार्रवाई की है। सेना ने पेट्रोलिंग के दौरान मोर्टार शेल नष्ट किया है। सेना के बम निरोधक दस्ते ने यह कार्रवाई की है। ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि यहाँ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला और यहाँ पुंछ के शिंद्रा इलाके में सेना की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है। मेरे सीनियर को लेकर जो जांडियाल जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अजय, यहाँ मोर्टार शेल नष्ट करने की ये जो तस्वीरें हैं ये हम देख रहे हैं। सेना का बम निरोधक दस्ता पहुंचा, लेकिन ये खबर इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि हाल ही में पहलगाम की तस्वीरें हमने देखी हैं। देखिए, बिल्कुल जब पहलगाम हुआ था उसके बाद जब सुरक्षा बलों ने अब मोर्चा संभाला है तो हर चप्पे चप्पे पर पैनी निगाहें रखी हुई हैं। ये मोटार शेल जो है पुंछ के शिंद्रा इलाके में देखा गया, जिसके बाद इसको अपने कब्जे में लेकर इसको नष्ट कर दिया गया है। धमाका जो आप देख रहे हैं, इतना बड़ा धमाका अगर सोचिए कहीं हो जाता आम लोगों के आसपास तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता था। ऐसे में ये वो जो मोटार शेल मैं आपको बता दूं, ये पाकिस्तान की तरफ से जब युद्ध विराम का उल्लंघन किया जाता था तो सरहद पार से पाकिस्तान इन्हें सिविलियंस को टारगेट करने के लिए, सेना के बंकर्स को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था और ये वहां पर बरामद हुआ, यानी कि वहां पर ये पड़ा हुआ था और अभी फटा नहीं था। तो आज सुरक्षा बलों ने इसको तो है अपने कब्जे में लिया, जब देखा तो उसके बाद इसको नष्ट कर दिया है। मगर सतर्कता का मतलब अब साफ हो गया है कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होगी, किसी भी तरह से पाकिस्तान के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने दिए जाएंगे। पाकिस्तान के आतंकी जंगलों में बैठकर जो घात लगाकर हमला करते हैं, मासूम लोगों को निशाना बनाते हैं, सेना के काफिले पर हमला करते हैं, उनको नहीं होने दिया जाएगा। उस चीज को लेकर खास निर्देश जो हैं वो आला कमान यानी कि होम मिनिस्टर द्वारा, एलजी द्वारा दे दिए गए हैं। एलजी ने निर्देश दे दिए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था और ज्यादा कड़ी कर दी गई है। और अजय बता रहे हैं, और अजय वाकई तस्वीर देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, अगर ये मोर्टार शेल चूंकि जिंदा पकड़ा गया और फिर उसे नष्ट भी कर दिया गया, सेना की निगरानी में ये सब कुछ हुआ, लेकिन अगर ये ऐसी जगह पर फट जाता जहां पर आम लोगों की भीड़ होती तो नुकसान बड़ा हो सकता था। यानी पहलगाम में तो घटना घट गई है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में आतंकी अभी भी ऐसी साजिशों को अंजाम देने की फिराक में है, जो पिछले कुछ दिन में तो घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। हालांकि उन घटनाओं को नाकाम किया है वक्त ने सेना ने वक्त पर। बिल्कुल रचना, आप देखें तो जिस तरीके से लगातार जम्मू कश्मीर में जो आतंकी हमले करने का प्रयास पाकिस्तान ने किया, उनके कई हमलों को नाकाम किया है। अगर आप देखें तो पिछले जो 24 घंटों में 5 अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन चले हैं, जिसमें एक घुसपैठिए 2 मारे गए थे एलओसी पर उड़ी में। उसके बाद जो 2 आतंकी वहां पर दिखे थे, जो तंगमर का इलाका है, ये आतंकियों के हमले नहीं हैं, ये सुरक्षा बलों का एक्शन है। यानी कि गृह मंत्री के जाने के बाद लगातार सुरक्षा बलों के एंटी टेरर ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। जहां भी इनपुट मिलता है कि इस इलाके में आतंकी छुपे हैं, उनको मार गिराने के लिए कवायद तेज हो जाती है। और ये जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जम्मू कश्मीर में छुपे जो 60 से 70 आतंकी हैं, जो अलग अलग ठिकानों पर बैठकर जम्मू कश्मीर को दहलाने का प्लान बना रहे हैं, पाकिस्तान के इशारे का इंतजार कर रहे हैं, उन आतंकियों को ढूंढकर मार गिराना बेहद जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर ये नहीं मारे गए फिर एक और पहलगाम जैसा हादसा होने की आशंका बनी रहती है, एक और पाकिस्तान का नापाक इरादा कामयाब होने की आशंका बनी रहती है। इसीलिए तमाम सुरक्षा बलों के जवानों को जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, आईजीज हैं, डीआईजीज हैं, उनको लेकर एक साफ निर्देश दिया कि आतंकियों के सफाई के लिए जुट जाइए और किसी भी तरीके से कोई भी आतंकियों का सहायक हो या आतंकी हो, उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए। सेना के बम निरोधक दस्ते ने ये कार्रवाई की है, जिंदा मोर्टार शेल नष्ट किया है और ऐसे चप्पे चप्पे पर नजर बनी हुई है ताकि आगे किसी भी तरीके से इस तरह की घटना ना दोहराई जा सके। पहलगाम में हुई घटना पूरे देश को झकझोर चुकी है अजय, और अब देश भर से ये मांग हो रही है कि आतंकियों को उन्हीं के तरीके से जवाब दिया जाए। खबर ऐसी, देखिए, जैसे ही पहलगाम की घटना सामने आई तुरंत गृह मंत्री अमित शाह यहां से रवाना हो गए और अब खबर ऐसी कि कल आर्मी चीफ को भी पहुंचना है पहलगाम। सेना प्रमुख जो हैं वो कल लगभग 11 बजे के करीब पहलगाम पहुंचेंगे। सबसे पहले वो बदामी बाग में जो श्रीनगर शहर में है वहां पर लैंड करेंगे और उसके बाद हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वो पहुंचेंगे पहलगाम के उसी लोकेशन पर जहां पर मुठभेड़ जो है वो चल रही है। दरअसल एक चीज को समझना होगा,
सेना इस वक्त जम्मू कश्मीर में मुख्य रोल में है, क्योंकि सेना के ही साथ मिलकर तमाम जो ऑपरेशन जो है वो चलाए जाते हैं, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर सेना की तैनाती है जहां घुसपैठ को रोकना हो, या फिर जम्मू कश्मीर का जो हिंटरलैंड का इलाका है, अंदर का इलाका, वहां पर मौजूद आतंकियों, उसमें सेना ही की प्रीमियर एजेंसी है जिसको ये सारा जिम्मा सौंपा गया है और जम्मू कश्मीर पुलिस और अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो है इनके साथ रहती हैं। तो ऐसे में आर्मी चीफ की ये विजिट बहुत अहम हो जाती है। गृह मंत्री पहुंच रहे हैं और वो भी तब जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव जो है वो बेहद ज्यादा बढ़ गया है और इसके पीछे की वजह पाकिस्तान के वो आतंकी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के इशारे पर पहलगाम में उस हादसे को अंजाम दिया जिसमें 26 लोगों की मौत हुई, 30 लोग घायल हैं, अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। और जम्मू कश्मीर को नहीं, भारत को लहूलुहान करने का जो प्रयास पाकिस्तान ने किया है उसके बाद ये तनाव लाजमी है, क्योंकि एकदम ठीक आपने कहा कि जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि भारत पर चोट है, क्योंकि भारत के अलग अलग हिस्सों से जम्मू कश्मीर घूमने के लिए लोग जाते हैं और निहत्थे निर्दोष बेगुनाह लोगों को निशाना बनाया गया। जब परिवार रोते बिलखते लौट रहे हैं, पार्थिव शरीर लौट रहे हैं, तो हाँ, पूरा भारत ही गमगीन है और भारत के कोने कोने में इस वक्त इस आतंकी हमले की न सिर्फ चर्चा है बल्कि बदले की मांग भी उठ रही है। लोग नम आंखों से गुस्से के साथ अब बदला चाहते हैं और मोदी सरकार से मांग कर रहे हैं। शुक्रिया आपका अजय जांडियाल। ये सभी खबरें